हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज़ बाय गरिमा कुशवाहा। दोस्तों, मेरे चैनल पर आपको बेहद रोमांचक और रहस्यमयी कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। मेरी कहानी के अब तक आपने 8 भाग। अगली सुबह हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। मौसम में ठंडक घुल गई थी। सत्या अपने कमरे से बाहर नहीं आया, ना नाश्ते के लिए और ना दोपहर के खाने के लिए। वो बस अपने कमरे की खिड़की से बाहर की ओर देखता रहा, ना जाने कितनी देर तक। रात को वो सो भी नहीं सका, पता नहीं क्यों। अभी भी खिड़की पर नजरें गड़ाए बैठा है, इंदु के इंतजार में। इस बार वो अपने भरोसे को टूटने नहीं देना चाहता। पता नहीं क्यों उसका मन बहुत डरता है इंदु को खोने से। उसी तरह बैठे बैठे ना जाने कब उसकी आंख लग गई और जब उसकी नींद खुली तो उसने लखन जी को किसी से बातें करते हुए सुना। वो फौरन सीढ़ियों से नीचे आया। सामने देखा तो उसका अजीब सा मन हो गया। समझ में नहीं आया कि वो खुश हो या नाराज़गी दिखाए, पर वो दोनों में से ही कुछ भी नहीं कर पाया। ना कुछ पूछ सका ना कुछ कह सका, बस खामोश खड़ा रहा। हेलो सत्या, कैसे हो? इंदु ने कुछ हकलाते हुए पूछा। सत्या कुछ नहीं बोला। उसके होठों में हरकत हुई पर आवाज़ नहीं आई। फिर कुछ देर बाद वो बोला, मुझे लगा तुमने भी औरों की तरह हार मान ली। सत्या फफक कर रोने लगे। सत्या प्लीज़ रो मत। वो इतनी अर्जेंसी थी कि मैं तुम्हें बता ही तो कम से कम एक कॉल कर देती। मुझे नहीं तो लखन जी को कर देती। तुम नहीं जानती कि तुम मेरी ज़िंदगी में कितने मायने रखती हो। अगर तुमने मेरा भरोसा तोड़ा तो मैं ज़िंदगी भर और किसी पे भरोसा नहीं कर पाऊंगा। तुम्हें देखकर मुझे लगता है कि शायद मैं फिर से एक नॉर्मल लाइफ जी पाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि तुम भी मेरा भरोसा तोड़ दो औरों की तरह। मैं तुम पे बहुत भरोसा करता हूँ, सो प्लीज़ मेरा ये सपना मत तोड़ना, प्लीज़। सत्या रोते रोते ज़मीन पर बैठ गया। सत्या आई एम सॉरी। मैं प्रॉमिस करती हूँ अब से कहीं भी जाने से पहले तुम्हें इन्फॉर्म कर दिया करूँगी। प्लीज़ शांत हो जाओ। इंदु उसके पास गई, उसकी ठोड़ी पकड़कर उसका चेहरा ऊपर उठाया। सत्या की आंखों में अभी भी आंसू थे। इंदु ने उसके आंसू पोंछे। मेरी एक सहेली का एक्सीडेंट हो गया। वो आईसीयू में है। वो वहाँ अकेली रहती है। सुबह उसके मकान मालिक का मेरे पास फ़ोन आया, इसलिए मुझे जाना पड़ा। सॉरी, मैं तुम्हें नहीं बता पाई। हाँ गुड्डू बेटा, गुस्सा थूक दो। तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है। आज हमने सब तुम्हारी पसंद का बनाया है। चलो खाना खा लो। सत्या उठा। उसने और इंदु ने साथ बैठकर खाना खाया। अब वो ठीक था। खाने के बाद इंदु उसे उसके कमरे तक छोड़ने गई। उसे उसकी दवाइयाँ दी और उसके साथ तब तक बैठी रही जब तक कि वो सो न गया। इंदु उसके सोने के बाद और उसे कमरे से बाहर जाने के लिए तस्वीर के पीछे की दीवार का रंग कुछ उजले की दाहिनी दीवार पर लटकी। ऐसे निशान तब बनते हैं जब कोई चीज़ दीवार पर बहुत सीने तक लटकी या चिपकी रहती हो। शायद हवा से मतलब कि ये पेंटिंग बहुत पुरानी है। इंदु ने उसे गौर से देखा। बड़ी अजीब पेंटिंग है ये। आधे हिस्से पे तो रंग है पर आधा बिल्कुल खाली, एकदम ब्लैंक कैनवास। अजीब है।
उस तस्वीर की ओर देखते हुए उसे बड़ा ही अजीब महसूस हुआ, जैसे ज़िंदगी की सारी अजीब और मनहूस बातें उस पर हावी होने लगी हों। ऐसा ही उसे तब महसूस हुआ था जब कॉलेज की तरफ से उसकी क्लास को मेंटल असाइलम के टूर पे ले जाया जा रहा था। वहाँ उसे और उसकी क्लास को वहाँ एडमिट सारे मानसिक रोगियों की अलग अलग बीमारियों और समस्याओं के बारे में बताया जा रहा था। उन बीमारों की सेल्स के बीच से गुजरते हुए उसने बड़ा ही अजीब महसूस किया था। तभी से उसके मन में मेंटल हॉस्पिटल्स के लिए एक डर सा पैदा हो गया था। आज भी उसे वैसा ही महसूस हो रहा था। वो डर कर 2 कदम पीछे मुड़ गई और सीढ़ियों से नीचे उतरकर अपने कमरे में आकर सो गई। अगली सुबह सत्या के जगाने पर उसकी आंख खुली। हाय, गुड मॉर्निंग। कैसी हो तुम? और अब तुम्हारी फ्रेंड की तबीयत कैसी है? ठीक है। कहते कहते इंदु थोड़ी हड़बड़ा गई, क्योंकि उसने झूठ बोला था। वो अपने दोस्त के पास नहीं बल्कि डॉक्टर विनय के पास गई थी, जो कि उसी की तरह एक मनोचिकित्सक थे, पर उससे कहीं ज़्यादा अनुभवी। कॉलेज ख़त्म होने के बाद उसने उन्हीं के पास इंटर्नशिप की थी 1 साल के लिए। तो फिर आखिर क्या प्रॉब्लम हो सकती है?